35 तो हो गया था, 2 हो गया था, ठीक है। 35 का 3, विभा शुक्ला पढ़िएगा। धारा 35 क्लास 3 पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, यह उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके सम्मत या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। उपसंजात का मतलब क्या है? मतलब सर हाजिर होना, उपस्थित हो जाना। ठीक है, अपीयर होना कहीं ना कहीं। गुड। हाँ सर। देखिए क्या बोलता है, पुलिस अधिकारी जो ऐसे सभी मामलों में, जो सेक्शन 1 है इसका, उपधारा 1 थी, वहां पर बताया गया कि अगर कोई भागा हुआ व्यक्ति है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, जो अपना नाम पता नहीं बताता, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दे रखा है कि उसको तुरंत पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो लिखा उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध उस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है। ठीक है, जो एक में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा है, उस पैरा में नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस को क्या है, उचित परिवाद प्राप्त हो गया है। कोई परिवाद कंप्लेंट आ गई है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो गई है, या उचित संदेह है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को लगा कि नहीं इसने कुछ किया है, तो इसीलिए आपने देखा होगा नोटिस दे देते हैं कई बार, पुलिस नोटिस दे देता है कि आप यहाँ पर अपीयर हो, अगर आपने ऐसा क्राइम नहीं किया है। जैसे नहीं कोई कभी कंप्लेंट थाने में देने गया, तो आपने देखा होगा अगर हीनियस क्राइम है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं, वरना पुलिस अपोजिट पार्टी को एक बार बुला लेता है नोटिस देके कि भाई बताओ आपने ऐसा कुछ क्राइम किया है कि नहीं किया है। तो नोटिस देने की पावर कहीं ना कहीं इसमें दे रखी है सब सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 देखिएगा, सब सेक्शन 4, मोनिका शुक्ला पढ़िएगा। जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निर्बंधों का अनुपालन करे। ठीक है, अब मान लो किसी भी आदमी को दे दी गई ऐसी नोटिस, तो उस आदमी का क्या बन रहा है, कर्तव्य हो रहा है, ड्यूटी है कि वो क्या करे, जो भी उसमें कंडीशन लिखी हुई है उन कंडीशन को फॉलो अप करे। ठीक है, जो भी सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग दी गई है कि आप इस तारीख को इस टाइम पर अवेलेबल हो थाने में, तो उस व्यक्ति को थाने में जाना पड़ेगा। ये सेक्शन नंबर कौन सा बोलता है, 4। नेक्स्ट अरफा 5 पढ़िएगा। जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है, वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्या बोलता है कि जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है, मतलब जो पुलिस ने डायरेक्शन दी उन डायरेक्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिएगा, जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है, मीन्स जो डायरेक्शन पुलिस ने दी और उन डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, और अनुपालन करता रहता है, पुलिस जो भी डायरेक्शन दे रही है उन डायरेक्शन को वो फॉलो कर रहा है, तो वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर वो पुलिस की दी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि उसे कोई मैटर आया स्टार्टिंग में, तो वो छोटा मोटा था, ठीक है, 323 का मैटर था, आपसी लड़ाई झगड़ा थी, मतलब 115 का 2, ठीक,
लेकिन जब वो मैटर आगे थोड़ा बढ़ता हुआ, ज्यादा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो मान लो बच्चे की एज कम निकल आई, पॉक्सो एक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये हुआ कि नहीं, इसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसमें कुछ चेंजमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो वहां पर वो इसको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, जब उसे रीजन मिल जाए कि नहीं हाँ करना पड़ेगा, मैटर बड़ा हो रहा है, और बाकी अगर डायरेक्शन वो फॉलो कर रहा है व्यक्ति, जैसे मान लो कोई कंप्लेंट मिली है, तो उसे गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है। ये सबसेक्शन कौन सा बोलता है, 5। ठीक है, सबसेक्शन 6 शोभा पढ़िएगा। Hello, हाँ पढ़िएगा। where sixth clause बात करता है when such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. देखिएगा क्या बोलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी टाइम जो उसे सूचना के अनुपालन करने में असफल रहा, मींस जो पुलिस ने डायरेक्शन दी थी सबसेक्शन 3 में, इसी के सबसेक्शन 3 में जो दी गई थी डायरेक्शन, ठीक है, 3 में तो ये मिला, कोई कंप्लेंट मिल गई पुलिस को, तो पुलिस क्या करेगी, तुरंत उसे एक नोटिस जारी करेगी कि भाई तुम इस तारीख को थाने में आके अपीयर हो जाओ। वो एक्यूज्ड आ गया और थानेदार ने डायरेक्शन दे दी कैसा है कि तुम विदेश नहीं जाओगे, जिला छोड़कर नहीं जाओगे, पार्ट इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करोगे, तो वो बोला ठीक है, और वो इन सब कंडीशन को फॉलो अप कर रहा था, तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, सेक्शन नंबर 5 बोलता है। ठीक है, जब तक कोई पक्का रीजन ना मिल जाए। फिर क्या हुआ, 6 में बोला कि उससे बोला था कि तुम विदेश मत जाना या जिला छोड़कर मत जाना, वो क्या हो गया, निबंधनों का, मीन्स जो कंडीशन थी उनको अनुपालन करने में क्या हो गया, असफल हो गया। अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सके। तो वो क्या कर सकता है, किसी न्यायालय से वारंट जारी करवा लेगा कि भाई वो इसके खिलाफ वारंट जारी कर दो, ये तभी गिरफ्तार होगा, उसके खिलाफ वारंट जारी कराकर गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन नंबर 6 यही बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7, अनीता पढ़िएगा। अनीता आवाज आ रही है आपको? विवाह आप पढ़ो। कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, और ऐसा व्यक्ति जो शिथिलांग है या 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो, की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें 3 साल से कम की सजा है, तो ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक से पंक्ति के नीचे का ना हो, मीन्स कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, उसकी परमिशन से ही क्या किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर कौन सा बोलता है, 7। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 के बारे में देखिएगा। थर्टी सिक्स देखिएगा, गिरफ्तारी की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रोसीडिंग क्या है, किसी को अरेस्टिंग की प्रोसेस क्या है, कि कैसे किसी को अरेस्ट करना है। ठीक है, 36 अरफा पढ़िएगा। सेक्शन 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।
प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय का अपने नाम का सही दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। सर आगे भी बस पढ़े। देखिएगा, नहीं देखिएगा, अगर गिरफ्तारी जब कभी किसी की करनी है, किसी एक्यूज्ड की, तो याद रखिएगा हमेशा बोला गया है, इसीलिए आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं, एक ब्लैक कलर का बैच और उस पर उनका नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखा रहता है, क्योंकि जो इस व्यक्ति को अगर कोई गिरफ्तार कर रहा है तो कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा कि दृश्यमान एक प्लेट होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखे कि तुम कौन हो, सब इंस्पेक्टर हो, हेड कांस्टेबल हो, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हो कि इंस्पेक्टर हो, तो गिरफ्तार करने वाले का सही नाम दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा। पहचान बिल्कुल स्पष्ट धारण करेगा, तो बिल्कुल जो नाम होगा वो वर्दी के ऊपर हमेशा लिखा रहता है, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। तो अगर सब इंस्पेक्टर है तो 2 बैच लगाएगा, इंस्पेक्टर है तो मतलब प्रॉपर एक ड्रेस में होगा जिससे उसकी पहचान हो सके। ठीक है, ये सेक्शन यही बात बोलता है। नेक्स्ट देखिएगा इसका बी पॉइंट क्या बोलता है। एक तो प्रोसेस ये होगी कि जो गिरफ्तार करेगा प्रॉपर क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन उसकी होनी चाहिए कि उसे कौन गिरफ्तार कर रहा है। बी पॉइंट बोलता है कि कैसे गिरफ्तार करेंगे। मोनिका, गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो फर्स्ट है, कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उसके परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। और जब बस तक देखिएगा, उसके अच्छा इतना ही देखिए, केवल बी नंबर। अब जब किसी को गिरफ्तार करेंगे, ठीक है मोनिका, आपने देखा होगा कोर्ट में कई बार गिरफ्तारी मीमो तैयार किया जाता है, अरेस्ट मीमो एक फाइल पर लगा रहता है। जब आपने कभी कोर्ट में फाइल देखी हो तो एक अरेस्ट मीमो होता है। तो हमेशा जो पुलिस वाला होगा, जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो एक मेमोरेंडम ऑफ तैयार करेगा अरेस्ट करने का, जिसे अरेस्ट मीमो बोलते हैं कई बार। तो इसमें क्या होता है, अरेस्ट मीमो में वो लिखेगा कि हमने इसको किस जगह से गिरफ्तार किया, किस टाइम गिरफ्तार किया, किस केस में गिरफ्तार किया। और जब उसे गिरफ्तार करेगा तो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां उसे गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। एक तरीके की कोई जो आसपास कोई भी हो, एक आईओ के अलावा भी एक व्यक्ति बनाया जाएगा कि हाँ ये इस जगह इस टाइम पे इस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है ना। कई बार आपने सुना होगा घर में उठाते हैं, दिखाते हैं खेत में कि उसको खेत से उठाया गया है। हालांकि कई बार ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं, बट जो लॉ कहता है वो बोलता है कि आप मेमोरेंडम अरेस्ट ऑफ मीमो बनाएंगे और उस लोकेशन को डालेंगे कि जिस लोकेशन पर आपने उसको गिरफ्तार किया है, और कम से कम वहाँ का एक लोकल विटनेस वो बनाएंगे, गवाह बनाएंगे, जो बताएगा कि हाँ इसको इस टाइम इस जगह से गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति होगा उस पर भी उसके साइन कराएंगे, अर्थात वो पढ़ ले पूरा सब कुछ कि हाँ जो पुलिस ने लिखा है कि मुझे इस जगह से इतने बजे इस केस में इसलिए गिरफ्तार किया गया है। सारी चीजें उस पर लिखी होंगी अरेस्ट मेमो में कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस जगह से किया गया है, कितने टाइम किया गया, सारी चीजें होंगी। तो ये एक अरेस्ट मेमो तैयार करेगा। ठीक है, अगर होगा तो कभी आपको अरेस्ट मेमो दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा डी नंबर। सी नंबर इसका क्या बोलता है, अनीता एक बार पढ़िएगा। शायद नहीं आवाज आ रही है आपकी, सुबह पढ़ दीजिएगा। जी सर। पहला है दूसरा है काउंटर साइन बाय द पर्सन अटेस्टेड एंड सी inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest. ठीक है, देखिएगा हिंदी में तो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, इंग्लिश में ही देख लीजिएगा कि जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन पर अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो,
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार, मित्र या जिसका नाम दे गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। अर्थात पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तारी की सूचना उसके घर के किसी मेंबर को जल्दी से जल्दी पहुंचाएगी कि हाँ, आपका ये व्यक्ति इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मीन्स जैसे गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट मेमो तैयार करेगी और अरेस्ट मेमो में ही लिखेगी आपके इस घर के इस सदस्य को आपकी सूचना गिरफ्तारी की दे दी गई। तो भी प्रोसेस क्या होगी? नंबर 1, जो गिरफ्तार करेगा दृश्यमान प्लेट लगाएगा, प्रॉपर ड्रेस में होगा कि जो गिरफ्तार कर रहा है उसकी पहचान हो सकेगी, उसे किसने गिरफ्तार किया। दूसरा, जैसे उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, अरेस्ट मेमो, और उस पर लिखा जाएगा, एक साक्षी विटनेस साइन करेगा, ठीक है, और एक्यूज्ड भी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा वो मेमो। सी नंबर बोलता है कि उसके किसी न किसी घर के मेंबर को क्या कर दिया जाएगा, सूचना भी दी जाएगी कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो समझ आया प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर होगा वो प्रॉपर अपनी आइडेंटिफिकेशन कराएगा, आइडेंटिफिकेशन मतलब कंडीशन में होगा प्रॉपर कि उसकी आइडेंटिफाई उसे किया जा सके किसने गिरफ्तार किया। दूसरा, एक ज्ञापन तैयार करेंगे, मेमोरेंडम, जिसपे नाम लिखा होगा और उसे एक साक्षी ने क्या किया हो, प्रमाणित किया हो। एक्यूज्ड भी साइन करेगा और एक्यूज्ड के घर के किसी मेंबर को बताया भी जाएगा कि भाई इसको गिरफ्तार कर लिया। मैंने एक वो भेजा है आपको क्या बोलता हूँ, ये अरेस्ट मेमो, ठीक है। तो अरेस्ट मेमो को एक बार देखिएगा। कौन है? ठीक है, सब लोग देखिएगा। ये मीमो होता है जैसे तैयार करते, जो बी पॉइंट बोलता है ना, गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, तो इस तरीके का ज्ञापन होता है कि थाना कौन सा होगा, तारीख क्या है और किस एफआईआर में से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने वाले का नाम, ठीक है, एंड प्रेजेंट ऑफ द अरेस्टी, ठीक है, और उसका एड्रेस लिखा जाता है, एफआईआर नंबर या डीडी नंबर लिखा जाता है, सेक्शन लॉ की किस केस में गिरफ्तार किया गया, प्लेस ऑफ अरेस्ट कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया, डेट ऑफ अरेस्ट किस तारीख को गिरफ्तार किया गया, एंड टाइम कब गिरफ्तार किया गया, नेम एंड रैंक ऑफ ऑफिसर किसने गिरफ्तार किया, ठीक है, पर्सन ऑफ द अरेस्टी हु इन्फॉर्म द एड्रेस एंड टेलीफोन इफ एनी, और किसे बताया गया, तो टेलीफोन के द्वारा उसने जिसे बताया कि भाई से बता दो तो उसको बता दिया गया, ठीक है। नीचे विटनेस की जगह देखो, गवाहान की जगह जैसे लिखा हुआ है कि मोहित ने साइन करके भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस करीब फॉलो की नहीं है। अगर आप कभी कोर्ट की किसी फाइल को देखेंगे तो इस तरीके का एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है, जो कि 36 नंबर बात कर रहा है, वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। जब कभी आए लिखने को, अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिकल देख रखा है, तो सिग्नेचर ऑफ अरेस्टी, जिसको अरेस्ट किया गया है, एंड सिग्नेचर ऑफ आईओ, आईओ के भी सिग्नेचर हैं, तो आप बता सकते हो उस पर आईओ भी अपने सिग्नेचर करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता सकते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा 37, बेबा पढ़िएगा। धारा 37 पदाभिहित पुलिस अधिकारी। राज्य सरकार प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। सर पूरा पढ़ना है? नहीं, देखिएगा, पदाभिहित पुलिस अधिकारी क्या है? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है कि जो अब गिरफ्तार किए गए हैं। मान लो कोई बेचारा दिल्ली में रह रहा है, बिहार का आदमी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वहां पर कई सारे थाने हैं, या उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े थाने हैं, वो उत्तर प्रदेश में कई नौकरी कर रहा था। अब उसके पेरेंट्स क्या करें, घर घर जाकर पता करें कि किस थाने से गिरफ्तार किया गया है। उनको तो सूचना मिल नहीं रही, इतना उसने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो वो क्या करे, कैसे पता करेगा? तो प्रत्येक जिला एवं राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, है ना, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और एक स्टेट लेवल पर होगी। एक पुलिस नियंत्रण कक्ष होगा, ठीक है, कंट्रोल रूम जिसे बोल सकते हो। अब वो कैसे काम करेगा? बी पॉइंट बोलेगा। अरफा पढ़िएगा बी पॉइंट।
प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। वे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पते के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा। अपराध की प्रकृति जिसके साथ वे आरोपित किया गया है प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर मुख्य रूप से जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी है प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है कि प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी डेजिग्नेटेड होगा। हर थाने में भी एक आदमी होगा और एक जिले में भी एक आदमी होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, और जो एएसआई के रैंक, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक और यहाँ पर लिखा है नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सहायक उपनिरीक्षक होता है, इन्होंने सहायक पुलिस उपनिरीक्षक कर दिया है, कोई नहीं। तो एएसआई के रैंक के नीचे का नहीं होगा। वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके थाने में, मान लो एक थाने में 10 आईओ होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो 10 आदमियों को गिरफ्तार किया, तो किसी किसी गिरफ्तार किया, वो थाने का एक इंचार्ज होगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर एएसआई, रैंक से कम का नहीं होगा, उसको सब लोग बताएंगे कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, उत्तरदायी होगा। और अपराध की प्रकृति जिसके साथ वह आरोपित किया गया है प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी है प्रदर्शित किया जाएगा। तो वो थाने क्या एक रजिस्टर होता था पहले, और अब ये हो सकता है कि ऑनलाइन साइट पर भी अपडेट कर दें कितने लोगों को हमने गिरफ्तार कर रखा। ठीक है, तो ये गिरफ्तारी भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जो कि वेबसाइट पर भी हो सकता है और थाने में भी हो सकता है। आप पता कर सकते हो कि इस थाने में इस तारीख को इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस जिले में इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाने अपनी लिस्ट कहाँ भेज देंगे, एसपी ऑफिस, और वहाँ एसपी ऑफिस में हो जाएगा कि हमारे जिले में टोटल आज के तारीख में इतने, हर डेट के कितने लोग गिरफ्तार किए गए उनकी सूचना अवेलेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट मोनिका पढ़िएगा 38। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ठीक है, बस लोगों को बस इतना पता होता है कि हम वकील से मिल सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि वो परमानेंट नहीं मिल सकते। ठीक है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का तो अधिकार है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल लेगा, लेकिन परमानेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, अब इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आज इतने करते हैं, कल क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा धीमे धीमे करेंगे। ठीक है, इसके कुछ आंसर